स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को जो है वो कॉमन कोर्स 5 पढ़ा रही थी BBMKU यूनिवर्सिटी का। तो इसका पार्ट 1 वीडियो मैं इससे पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको देख लें। इसमें हम लोग इसके बाद वाला डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको इक्वल सेट्स बता रही थी कि क्या होता है इक्वल सेट्स। ठीक है, ये सेमेस्टर 2 का है, CC 5 है BBMKU यूनिवर्सिटी का। तो देखिए, मैंने वहाँ पे तो पार्ट 1 में एक एग्जाम्पल समझाया है। अब मैं फिर से दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ देखिए, अगर कोई भी सेट ए है, अगर ठीक है, इस सेट ए में अगर 3 एलिमेंट है, दैट इज TEA, ठीक है ना, ये हो गया। उसी तरह से सेट बी एक है, उसमें भी एलिमेंट है 3, जो कि है ATE। तो ये दोनों जो है इक्वल सेट है या नहीं है। तो डेफिनेशन क्या है कि इक्वल सेट तभी हम कहेंगे जब ए का सारा मेंबर बी में होगा और बी का सारा मेंबर ए में होगा। तो क्या बताइए, टी नहीं है इसमें, टी तो इसमें है, और ई नहीं है बी में, बी भी ई में है, ई भी बी में है, और ए भी बी में है, और इसका भी सारा एलिमेंट इसमें है कि नहीं, इसका भी सारा एलिमेंट इसमें है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ए और बी जो है दोनों इक्वल सेट है ना, ए और बी क्या है, इक्वल सेट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल अगर होंगे वहाँ पे तो आपको बता दे, या फिर उस तरह से दे सकते हैं कि व्हाट इज़ इक्वल सेट, डिफाइन इक्वल सेट विद एग्जाम्पल। तो इस तरह के आपके आ सकते हैं, तो ये इक्वल सेट हो जाएगा। आगे देखिए, इक्विवेलेंट सेट आपको नहीं पढ़ना है, तो इसे आप छोड़ दीजिए। यूनिवर्सल सेट देखिए, यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं देखेंगे यहाँ पे। A set consisting of all possible elements which occur in the discussion is called a universal set and is denoted by U. यहाँ पे बोल रहा है कि a set of consisting of all possible elements, है ना, एक ऐसा सेट जिसमें से सारे एलिमेंट हो और उसके कुछ विच अकर इन द डिस्कशन, और उसके कुछ एलिमेंट्स का डिस्कशन किया जा रहा हो, तो ये जो होता है यूनिवर्सल सेट कहलाता है, और इसको यू से डिफाइन करते हैं। एक बार और समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अगर a बराबर 1 2 3 है और b बराबर ये है और c बराबर ये है, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, इस सबको मिला के हो जाएगा 1 से लेकर टोटल 7 तक। आप जनरली ये समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो क्वेश्चन होता है एक तरह से, और उससे कुछ a ले लिया, ए में कुछ उससे आ गया यू से, और बी में कुछ आ गया एलिमेंट यू से, या फिर सी में कुछ एलिमेंट आ गया यू से, या फिर डी में कुछ एलिमेंट आ गया यू से। मतलब कि यू जो होता है उसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, और यू से ही जो है कुछ कुछ सेट जो है उससे एलिमेंट लेके अपना सेट बनाते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से, अगर यहाँ पे यू है, इसके अंदर अगर हम लोग मान ले कि A to Z सारे एलिमेंट है, A to Z सारे एलिमेंट है, तो ए सेट में हम लोग कह सकते हैं कि क्या, यहाँ पे जो है A B C है, ठीक है ना। बी सेट में मान लेते हैं कि यहाँ पे G है और H है, समझ रहे हैं ना, मतलब कि टोटल यही से हम ले रहे हैं। तो ये जो है सारे पॉसिबल एलिमेंट का सेट होता है, और इसी से कुछ कुछ एलिमेंट हम लोग लेके इसको बनाते हैं, है ना। ये हमेशा होता है, हर जगह, ये हर जगह होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट भी आपको समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 7 तक होंगे, कैन टेकन एज यूनिवर्सल सेट बट रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जैसे कि अब यहाँ बोल सकते हैं ना कि 1 2 3 यहाँ भी है, 2 4 5 6 यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 बार 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पर 2 बार 2 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो हम 2 बार 3 लिखेंगे नहीं, ये 1 से लेकर 7 तक ही है। और कुछ कुछ जो है पहले ए ने लिया इतना, फिर बी ने लिया कुछ, है ना, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट भी आपका हो गया। आगे देखेंगे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे पावर सेट। देखिए यहाँ पे दूसरा सेट जो दिया, पावर सेट दिया हुआ है। तो क्या होता है, ध्यान समझिए एकदम आराम से, जो मैं बोल रही हूँ बस उसी को आप सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट ए बी एन सेट। मान लीजिए कि एक सेट है जिसका नाम है ए कोई सेट है, ठीक है। तो द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, मतलब कि एक में जो ए एक सेट है, उसके सारे सबसेट, सेट ए के सारे सबसेट का जो सेट होगा वही होगा पावर सेट, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया फाइंड पावर सेट ऑफ सेट ए। मान लीजिए कि सेट ए है एक, ये एक सेट दिया हुआ, क्या है वो, 1 2, ठीक है ना। एक सेट दिया हुआ है ए, दैट इज 1 2। तो पावर सेट कैसे निकालेंगे इसका, तो इसके सारे सबसेट मतलब कि इसके सारे एलिमेंट को निकाल के अगर हम लिखते हैं तो होता है सबसेट, है ना।
तो मान लीजिए कि एक सेट ए है जो है 1 2, तो इसके सारे सबसेट कैसे कैसे होंगे, तो एक बार हो सकता है कि इससे हम लोग कुछ ना ले तो खाली हो गया, एक बार हो सकता है कि हम लोग सिर्फ 1 ले, एक बार हो सकता है कि हम लोग 2 ले, और एक बार हो सकता है कि हम लोग 1 2 ले दोनों यहाँ से। मतलब कि यहाँ से आपको चूज़ करना है एक एक करके एलिमेंट, तो आप इस तरह से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से, इसके अलावा और कुछ भी नहीं ले सकते आप यहाँ से। तो यहाँ ये आपका जो कि पावर हो गया, पावर सेट हो गया ए का, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, अगर आपको सबसेट निकालना है, जैसे कि यहाँ पे तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे तो आसान था क्योंकि 2 ही एलिमेंट थे, तो हमने यहाँ पे बता दिया कि एक बार कुछ नहीं लेंगे, एक बार कुछ लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 1 2 लेंगे, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, सबसेट इसका 4 हो जाएगा, मतलब कि पावर सेट इसका 4 आ जाएगा। लेकिन जब आपके बहुत सारे एलिमेंट हो, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे एक सेट है, इसमें जो है आपका A to Z तक आपका लिखा हुआ है अल्फ़ाबेटा, तो इसका आप कैसे निकालोगे, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ये, इसका आप कैसे निकालोगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, मतलब कि इसका सबसेट को ही तो पावर सेट बोलते हैं ना, इसके सारे एलिमेंट को निकाल लेंगे तो यही ना पावर सेट कहलाएगा। तो यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, तो 2 की पावर n है ना, 2 की पावर n, और n क्या है, जो सेट ए में जितने एलिमेंट हो गए वही होगा n, तो 2 यहाँ पे 2 का पावर हो गया, 2 हो गया, इसका पावर n रहेगा, तो n क्या होगा यहाँ पे, जितने एलिमेंट है इसमें, तो a से लेके z तक कितने हो जाएंगे 27, तो इसका हम लोग निकाल लेंगे 2 का पावर 26, तो इसका हम लोग का आ जाएगा आंसर, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ था कि यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो हमें निकालना है सबसेट ऑफ सेट ए, मतलब कि इसका पावर निकालना है, पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट में हमने यहाँ पे निकाल लिया था, लेकिन अगर फॉर्मूला से भी निकालना चाहते हैं आप तो 2 की पावर n दे दीजिए, तो n क्या होगा, जितने एलिमेंट सेट ए में होंगे, तो यहाँ पे सेट ए में कितने एलिमेंट है 2, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 4 आ गया, ये आपका आ गया पावर सेट, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट ए में, पावर सेट ए में, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया पावर सेट। इसके बाद आपका आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो होता है वो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स होता है। तो यहाँ से देखेंगे वेन डायग्राम, तो मोस्ट ऑफ द रिलेशंस बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। तो बहुत सारे जो सेट्स होते हैं उन लोगों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको जो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम से, और उसी डायग्राम को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। जब हम लोग रिलेशन को जो है डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम क्या होता है, सिंपली आप समझिए वेन डायग्राम क्या है, बहुत सारे सेट्स होते हैं, उन सब के बीच में जो रिलेशन होता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट अगर हमें करना है तो उससे हम लोग जो है डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम, और वो समझने में भी आसानी होती है, ठीक है। और वेन डायग्राम क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक है, ये पूरा आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है, और इसके बीच में जो है 2 सर्कल होते हैं, एक ए बी, 3 सर्कल भी हो सकता है अगर 3 सेट है तो एक सर्कल ए कहलाएगा सेट ए, एक सर्कल बी कहलाएगा सेट सी, सेट बी, ठीक है ना। और ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इसे हम लोग बोलते हैं, ये टोटल होता है यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर जो होते हैं सेट ए, सेट बी, 4 भी सेट हो सकते हैं, 3 भी सेट हो सकते हैं, 2 भी सेट हो सकते हैं, ठीक है ना, एक भी सेट हो सकता है। तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर a बराबर 1 2 3 है और b बराबर 3 4 5 है, और यूनिवर्सल सेट u मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब कि जिससे ये सब बनाया गया है ना, ये सब बनाया गया ना ये सब, तो यूनिवर्सल सेट क्या है 1 से लेके पूरा 8 तक है, ठीक है। तो देन दियर डायग्राम व्हेन डायग्राम इज, तो इनका डायग्राम कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेक्टेंगुलर शेप है इसमें 1 से लेके 8 तक पूरा है, ठीक है ना, 1 से लेके 8 तक ये पूरा था, 1 से लेके 8 तक। लेकिन इसमें जो कुछ एलिमेंट है ना, यहाँ पे फिर से हम लोग देखते बना के,